हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि हमें डिटरमिनेंट को सोल्व करना होगा विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, यानी कि हमने प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टीज हमें समझ आना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पास अगर डिटरमिनेंट है फर्स्ट रो में A1 B1 C1, इसमें A2 B2 C2 और इसमें A3 B3 और C3। तो इसमें अगर हम रो को उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा A1, फर्स्ट रो में A1 B1 C1 है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा A1 B1 C1, और सेकंड कॉलम में आ जाएगा A2 B2 और C2, और थर्ड कॉलम में आ जाएगा A3 B3 और C3। तो इसका आंसर भी डेल्टा ही रहेगा, यानी कि जो आंसर पहले आया था वही आंसर बाद में आएगा। तो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है उससे ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेने से डिटरमिनेंट पर फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास नंबर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट रो में और सेकंड रो में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि R1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ R2 से, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि ये आ जाएगा सेकंड रो में A2 B2 C2 और सेकंड रो बन जाएगी फर्स्ट रो A1 B1 C1, और थर्ड रो मैंने ऐसी रखी A3 B3 और C3। तो इसकी वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा माइनस डेल्टा। तो सपोज अगर पहले आंसर 5 आ रहा था तो दो रोज को आपस में इंटरचेंज करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा डिटरमिनेंट की वैल्यू पर, वो -5 हो जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यू थी पहले उससे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही काम अगर हम कॉलम में करते हैं, यानी कि किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो भी जो है डिटरमिनेंट जो है वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें कह रहा है कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में दो रोज आइडेंटिकल हो जाए, जैसे R1 और R2, इन दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं ABC और इसमें A1 B1 C1, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको अगर एक्सपेंड करके भी देख लें तो हम जल्दी से देख सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट जो है 0 आएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ ईच एलिमेंट इन ए रो ऑफ ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। इसमें कहना चाह रहा है कि मान लो हमारे पास डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 A3 B3 और C3। इसमें कह रहा है कि अगर हम किसी भी रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी कॉलम को, तो से अगर मैं कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक सेम नंबर k से, तो यहाँ पर हो जाएगा k A2, ये k B2 k C2। फर्स्ट रो ऐसी रखो A1 B1 C1 A3 B3 और C3। अब होगा क्या, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, k टाइम्स डेल्टा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, तो उसके डिटरमिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके डिटरमिनेंट पे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो पहले डिटरमिनेंट आ रहा था उससे 6 नंबर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जो नंबर है वो
डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा, यानी कि k टाइम्स डेल्टा हो जाएगा, यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 का डिटरमिनेंट। तो इसको अगर मैं दोबारा से लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, k टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा इसका। तो मतलब कहने का मतलब है कि k जो है डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर यही काम हम किसी कॉलम में भी करते हैं, मान लीजिए, यानी कि अगर मैं थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूँ k नंबर से, तो उसमें भी जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो हो जाएगा k टाइम्स डेल्टा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4। इसके बाद इसमें करोलरी आती है कि इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। कहने का मतलब है कि अगर डिटरमिनेंट में दो रोज की रेशो या दो कॉलम्स की रेशो सेम आ जाए, जैसे कि इसमें हम लिखते हैं ए बी सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ के ए के बी और के सी, और थर्ड रो में लिख देते हैं A1 B1 और C1। तो अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट रो ये है और सेकंड रो है। अगर हम इन दोनों की रेशो देखें तो 1/k, यानी कि इसको डिवाइड करते हैं a को ka से तो 1/k मिलेगा, b को डिवाइड करते हैं kb से तो फिर भी 1/k मिलेगा, और थर्ड में अगर c को डिवाइड करते हैं kc से तो भी 1/k मिलेगा। तो ये दोनों रोज यानी कि R1 और R2 क्या है, प्रोपोर्शनल। तो उस केस में डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो रोज अगर प्रोपोर्शनल हो जाएं तो यहाँ से पिछली प्रॉपर्टी के हिसाब से k कॉमन आ जाएगा। जब k कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ए बी सी, और यहाँ पे भी ए बी सी, और थर्ड रो में A1 B1 C1। तो अब हो क्या रहा है कि देखो दो रोज प्रोपोर्शनल होगी, दो रोज सेम होगी, तो दो रोज जब सेम हो जाती है तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या बन जाता है, 0। तो इस टाइम ये कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ऑफ ए कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ or two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of two or more determinants। इसमें कह रहा है कि अगर किसी भी रो को हम सम ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स लिख पा रहे हैं, जैसे कि अगर हम थर्ड रो में देखें तो थर्ड रो में मैं इसको दो एलिमेंट का सम लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ α1 प्लस β1, α2 प्लस β2, α3 प्लस β3। तो ये आ गया हमारे पास, और इसमें लिख देते हैं A3 B3 और C3। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या बन जाता है, क्योंकि थर्ड जो सेकंड रो है, अगर हम सेकंड रो में देखें तो सेकंड रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दो दो का सम लिखा गया है, तो हम इसको दो डिटरमिनेंट्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, दो डिटरमिनेंट कैसे तोड़ेंगे, जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है उसमें तो ये लिखे गए A1 B1 C1 A3 B3 और C3, यानी कि फर्स्ट और सेकंड रो तो सेम रहेगी, A1 B1 C1 और A3 B3 और C3। जो सेकंड रो है उसमें एक डिटरमिनेंट में तो ये इसके फर्स्ट एलिमेंट आ जाएंगे α1 α2 α3, मतलब यहाँ पर आ जाएगा α1 α2 α3, और जो दूसरा डिटरमिनेंट है उसमें आ जाएगा ये जो एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट है β1 β2 β3। तो यहाँ पर आ जाएगा β1 β2 और β3। तो इस तरीके से हम किसी भी, अगर कोई भी रो दो नंबर्स का सम लिखा हुआ है या दो कॉलम्स में नंबर्स का सम लिखा हुआ है, तो हम उसको उतने ही डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। मान लो अब यहाँ पे दो नंबर्स का सम लिखा है, यहाँ पे 3 नंबर्स का सम लिखा होता सेकंड रो में, तो ये 3 डिटरमिनेंट में इसको हम तोड़ सकते थे। अब इसी प्रॉपर्टी का हम उल्टा यूज भी कर सकते हैं। उल्टा यूज कैसे कर सकते हैं, मान लो अगर हमें दो डिटरमिनेंट हमें दे रखे हैं, दो डिटरमिनेंट हमें दे रखे हैं और हम इनको ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने के लिए कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स तो सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1
2 3 4 5 6, यहाँ पे भी लिखा है 1 2 3 4 5 6। जो इसकी सेकंड रो है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 8 9 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज 1 7 और 3। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर पाएंगे? देखो दोनों में फर्स्ट और थर्ड रो तो सेम है, वो तो हम ऐसे ही लिखेंगे 1 2 3, और थर्ड रो में 4 5 6। जो सेकंड रो है उसमें यहाँ पे 8 9 10 है और यहाँ पे 1 7 3 है, तो यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो 8 + 1 ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 + 7 16 हो जाएगा, और थर्ड में आ जाएगा 10 + 3 13। तो इस तरीके से हम दो डिटरमिनेंट को ऐड भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इसमें कंडीशन ये होती है कि कोई भी दो रोज सेम होनी चाहिए दोनों डिटरमिनेंट में, या फिर दोनों को कोई भी दो कॉलम सेम होने चाहिए दोनों डिटरमिनेंट्स में, तभी हम इसको ऐड कर पाएंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है। दो डिटरमिनेंट को हम तोड़ भी सकते हैं, एक डिटरमिनेंट को हम दो में तोड़ भी सकते हैं, और दो डिटरमिनेंट को हम ऐड भी कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमारे पास क्या आता है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बी एडेड बाय सम मल्टीपल k द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। यानी कि अगर हमारे पास डेल्टा में ये लिखा हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3, इसमें अगर हम इस तरह के ऑपरेशन लगाते हैं, से मैंने RI में ऑपरेशन लगाया, RI प्लस लैम्डा टाइम्स RJ, या फिर प्लस लैम्डा डैश टाइम्स RK, या फिर हम इस यही ऑपरेशन इस तरह के ऑपरेशन कॉलम में भी लगा सकते हैं, CI में लगा सकते हैं, CI प्लस लैम्डा टाइम्स CJ प्लस लैम्डा डैश टाइम्स CK। तो इस तरह के ऑपरेशन को बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। इस तरह के ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर हम इस तरह के ऑपरेशन लगाते हैं तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो सेम डेल्टा के इक्वल ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं R1 में R1 प्लस 2 टाइम्स R2, या फिर हम लगा सकते हैं R2 में R2 प्लस R3, या फिर हम ये भी लगा सकते हैं कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। बस इस तरह के ऑपरेशन लगाने में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? R1 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे R2 है तो यहाँ भी R2 होना चाहिए, यहाँ पे C3 है तो यहाँ भी C3 होना चाहिए। तो इस तरह के ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6। इसके बाद करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सम सेम ऑर्डर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास मान लो दो मैट्रिक्स हैं, एक A और एक B, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? A का डिटरमिनेंट इंटू B के डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। बट यहाँ पे जो A और B है इन दोनों का ऑर्डर कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि अगर A का ऑर्डर 2x2 है तो B का ऑर्डर भी 2x2, अगर A का ऑर्डर 3x3 है तो B का ऑर्डर भी 3x3 होना चाहिए, तब ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जब भी विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा है इसका मतलब हमने प्रॉपर्टीज का यूज करके शो करना है कि इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है। तो यहां से हम किसको कैसे शो कर सकते हैं? देखो इसके अगर हम थर्ड कॉलम में देखें, इसके फर्स्ट कॉलम में क्या है? 3 5 और 7, यहाँ पे 1 2 4, इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसको ले सकते हैं 2 इंटू 3 6 को, इसको ले सकते हैं 2 इंटू 5 और इसको ले सकते हैं 2 इंटू 7।
तो हमने प्रॉपर्टी में समझा था कि अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर, तो वो सेम नंबर जो है डिटरमिनेंट के बाहर आ जाएगा। तो मतलब ये जो 2 है ये तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा डिटरमिनेंट के, अंदर बचेगा 3 5 7, यहाँ पे 1 2 4 और यहाँ पे 3 5 7। तो अब जैसे कि देख सकते हो कि कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 इन दोनों की एंट्री सेम है। तो हमने ये भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या होता है 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि हमने बिना एक्सपेंड किए यानी कि प्रॉपर्टी का यूज करके हमने शो कर दिया कि डिटरमिनेंट 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग है, इसमें भी हमें इसको प्रूव करना है। तो इसमें हम देखो हम क्या ऑपरेशन लगाएं कि जिससे ये 0 के इक्वल प्रूव हो जाए। अब इसमें कॉमन वगैरह ऐसी कोई चीज़ तो बाहर आ नहीं सकती, तो इसमें जब लास्ट हमने जो सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका यूज़ करके देखते हैं। तो अगर हम देखें कि R1 में अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो क्या होगा। ये हमने क्यों लगाया, देखो ये सोचते हुए लगाया क्योंकि माइनस बी और प्लस बी ये दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, और माइनस सी प्लस ये भी कट जाएगा, और माइनस ए प्लस ये भी कट जाएगा। तो हम कॉलम R1 में ऐड कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम ये R1 है, इसमें हमें ऐड करने हैं R2 के एलिमेंट्स और R3 के, यानी कि A माइनस बी में ऐड होगा B माइनस सी और C माइनस ए, यानी कि A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए, ये ऐड होगा। तो माइनस ए से प्लस ए कट गया, माइनस बी से प्लस बी कट गया, माइनस सी से प्लस सी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। अब ऐसी R1 में ऐड करना है, R1 में यानी कि B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, तो B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये माइनस बी से प्लस बी कटा, माइनस सी से प्लस सी कटा, माइनस ए से प्लस ए कटा, तो ये भी 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे जब ऐड करेंगे सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, माइनस सी और सी कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या बचा 0। और बाकी एंट्री सेम, क्योंकि ऑपरेशन हमने R1 में लगाया है तो R1 और R2 और R3 सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना हमको। तो B माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और थर्ड रो भी सेम रहेगी C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। तो इसका क्योंकि एक रो पूरी की पूरी 0 आ गया है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमें ये डिटरमिनेंट हमें शो करना है 0 के इक्वल वेयर ए बी सी आर इन ए पी, यानी कि इस कंडीशन का यूज करते हुए हमें डिटरमिनेंट शो करना है 0 के इक्वल, यानी कि हमें नंबर दे रखे हैं ए बी सी आर इन ए पी, दे आर इन ए पी। तो ए पी का मतलब क्या है, सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड सी माइनस बी, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि इस कंडीशन का यूज करते हुए हमें शो करना है कि डिटरमिनेंट 0 है। तो इस कंडीशन का कैसे यूज हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे, तो अगर हम ऑपरेशन लगा दें R1 में R1 प्लस R3, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे x प्लस ए प्लस एक्स प्लस सी यानी कि a प्लस सी क्रिएट होगा, और ये कंडीशन वहाँ पे यूज हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाते हैं R1 में R1 प्लस R3। तो यहाँ पे लगाते हैं, देखो क्या बनेगा, x1 प्लस 1 में हमने ऐड करना है x प्लस 3, कितना बन जाएगा 2x प्लस 4। इसके बाद नेक्स्ट x प्लस 2 में x प्लस 4 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 2x प्लस 6। फिर x प्लस a में x प्लस सी ऐड करोगे तो बन जाएगा 2x प्लस a प्लस सी, यहाँ पे बन जाएगा a प्लस सी, और a प्लस सी की जगह हम क्या रख सकते हैं 2b। और सेकंड रो में सेकंड रो एज इट इज, क्योंकि हमने सेकंड रो में ऑपरेशन लगाया नहीं, x प्लस 2 यहाँ पे आएगा, x प्लस 2 x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस बी, और थर्ड में x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस सी। तो ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से देखो 2 कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट रो से, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं सेकंड फर्स्ट रो से तो 2 पूरे डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ पे बचेगा x प्लस बी, और सेकंड रो में x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस बी, और थर्ड रो में x प्लस 3 x प्लस 4 और x प्लस सी।
तो जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये बी है, तो सेकंड रो और फर्स्ट रो देखो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 0। तो ये शो हो गया 0 के इक्वल।